हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। जो है सबसे पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी में हम लोग आज बात करेंगे 11th क्लास का। जो इम्पोर्टेंट सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो है लिविंग वर्ड। इस जो वीडियो है जीरो से हीरो की ओर ले जाने के आपको काम कर गई। इसमें इस वीडियो को टोटल देखिए और बायोलॉजी का जो है पाप बन जाएगी। ये जो है ये वीडियो सभी बायोलॉजी एस्पिरेंट के लिए है जो कि बायोलॉजी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन फ्यूचर और बायोलॉजी में अपना फ्यूचर जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे लिविंग वर्ड। अब जब इस वीडियो में आप रुक ही गए होंगे तो मुझे लगता है कि आप 12th से हो या फिर फर्स्ट ईयर से हो और कॉलेजेस में सबसे पहले आप जाकर बॉटनी क्लास जो है अटेंड करना चाहते हो तो सही जगह पे रुके हो। और आज हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड का कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। ये जो है सबसे पहला जो है बॉटनी या फिर जो कहते हैं जीव विज्ञान का उसका सबसे बहुत ही बड़ा आधार होता है कि जीवन जीवन इसमें जो है जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, ये सभी विषय में ये जो है लिविंग वर्ड वाला चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं हम लोग लिविंग वर्ड जो होता है वो किस प्रकार से होता है। जो हमारा जो ऑफिशियल है एनसीईआरटी के बेस में लिविंग वर्ड का विषय में क्या दिया है वो सब चीज़ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए यूनिट 1 है, फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट है लिविंग वर्ड, जिसमें है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के नाम से ये जो पूरा का पूरा यूनिट है। अब इसमें मेनली जो है चैप्टर दिए गए हैं। 4 चैप्टर में ये डिवाइडेड है। पहला जो चैप्टर है वो लिविंग वर्ल्ड का है, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक जो चैप्टर है उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे और उसको अच्छे से क्लियर से समझेंगे ताकि हमारा जो बेस है बेस हमारा स्ट्रोंग हो पाए। अब जो बेसिक जो चीज़ है वो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो एजुकेशन होता है बायोलॉजी का एजुकेशन होता है हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इन फ्यूचर ये बहुत ही कारगर रहेगा। तो आज हम लोग फर्स्ट जो चीज़ है वो डिस्कशन करेंगे लिविंग वर्ड के बारे। तो लिविंग वर्ड में भी सब चैप्टर्स हैं। जैसे देखें यहाँ पर हम लोग आएंगे तो चैप्टर 1 है और उसके बाद में यहाँ पर व्हाट इज लिविंग, उसके बाद डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी एड। तो एक एक चीज़ को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। अब पहले आपका बहुत ही टाइम मैंने वेस्ट कर चुका है तो अब हम आप स्टडी पर फोकस करेंगे और पहला जो चीज़ है वो मैं बताऊंगा लिविंग क्या होता है। लिविंग जो वर्ड होता है, लिविंग वर्ल्ड जो है वो क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बस आप इस पूरे वीडियो को पूरे देखिए और इसमें जीरो से लेकर हीरो बनने के में मेरे साथ आप सहयोग दीजिए और अपना जो है मोटिवेशन को एनकरेज करते हुए ये जो है ये वीडियो को पूरे तरह अंत तक देखिए ताकि आपको लिविंग वर्ड जो है वो आपको इजी हो जाए, आपको आसानी होगा। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनते ही रहना है। जो मैं जो चीज़ बोलते रहूँगा वो चीज़ आपको सुनते ही रहना है। अब देखते हैं तो लिविंग वर्ड में जो है लिविंग मतलब जीव, लिविंग मतलब किसी चीज़ जो होता है वो जीवंत है। और एक होता है नॉन लिविंग जो इसको हम लोग मर्त बोलते हैं जिसमें जान नहीं होता। लिविंग मतलब जो जिसके अंदर में जीवन है और नॉन लिविंग जिसके अंदर में जीवन नहीं है। आप लोग ने इससे पहले जो क्लासेस होंगे 10th 9th और उससे स्मॉलेस्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा है जीव और निर्जीव। वही जो चीज़ है वहाँ पर ये थोड़ा उसका इवोल्यूशन करके यहाँ पर दिया हुआ है कि लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है। तो आज हम लोग जो है बेसिकली दो ही पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दैट वन इज लिविंग।
लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कुछ जो उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अब जी आप सर बोल दिए कि डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होता है, तो किसी चीज़ को जब डिफाइन करता है, किसी चीज़ के बारे में जो उसका जो इम्पोर्टेंस को बताता है, उसे हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर बोलते हैं। अब कैरेक्टर क्या होता है, जैसे विशेषताएं, जैसे कि हम लोग जो है क्रिकेट्स देखते हैं या फिर हमारे जो स्कूल में सर्स होते हैं उनकी जो विशेषताएं होते हैं, जैसे मैथ्स के सर जो होते हैं मैथ्स में अच्छे अच्छे क्लास करते हैं, वहीं जो साइंस के सर होते हैं वो साइंस में अच्छे क्लास करते हैं। मतलब उनकी एक एक अलग अलग विशेषताएं होती है। उसी प्रकार हम लोग जब देखते हैं क्रिकेट्स में, तो क्रिकेट्स में विराट कोहली अच्छा रन बनाते हैं, MS धोनी जो होता है कैप्टन अच्छा करता है, रोहित शर्मा अच्छा करता है, और इसी प्रकार बॉलर्स अच्छे बॉल करते हैं। तो उस प्रकार जो होता है, जो कुछ जो एनिमल्स या प्लांट्स जो है अब वो स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करेंगे। कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। अब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आता है और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ग्रोथ ग्रोथ से मतलब आप जान पा रहे होगे कि कुछ क्वांटिटी है उसमें और मैं ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा एक जब बड़ा होता है, जैसे आप नन्हे से प्यारे से छोटे से थे इन फर्स्ट क्लास में, अब आ चुके हैं आप 11th क्लास में, तो आपका एक ग्रोइंग हुआ। वो किस प्रकार से हुआ, हो गया ग्रोइंग हो गया। आपका जो बॉडी था वो पतले से मोटा हो गया, छोटे से लंबा हो गया। और उसके बाद में नंबर्स में जो इंक्रीजेस होता है उसे भी हम लोग ग्रोइंग बोलते हैं। जिसकी वजन में जो होता है वो वजन में बढ़ोतरी होता है, उसको भी हम लोग ग्रोइंग कहते हैं। आई होप आप लोग ग्रोइंग का मतलब जानते होंगे। ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना होता है। अब जो होता है ग्रोइंग, अगर हम लोग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं, ग्रोइंग को अगर हम लोग मान लो, हम लोग ग्रोइंग को मतलब ग्रोथ को हम लोग ने ले लिया, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ने ले लिया, तब भाई ग्रोइंग जो होता है नॉन लिविंग प्लांट, नॉन लिविंग केस में भी होता है। जैसे मान लो कि एक बच्चा जो है ग्रोथ किया 5 to 12 ईयर में, वेरस वहीं पर जो एक माउंटेन देखे होंगे, माउंटेन का जो हाइट होता है वो भी इंक्रीज होता है रिपीटेडली। तो उसको भी क्या हम लोग लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड कर लेंगे, क्या वो लिविंग में आता है? नहीं, वो जो होता है उसमें जो है, जैसे एक जंगल है, जंगल जंगल में के जो पत्थर रहते हैं वो ग्रोथ होते जाता है, तो क्या वो पत्थर भी लिविंग में जाएंगे? नहीं, उनमें एडिशन होते जाता है, बट वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहलाया जाएगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, सेकेंड जो थिंग है वो है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो होता है क्या है, एक रिस्पॉन्स टू स्टीमुलाई, मतलब कुछ भी चीज़ जो है स्टीमुली, जो है स्टीमुली को रिस्पॉन्स करना, मतलब किसी भी अपने जो सराउंडिंग होता है उसके बारे में अवेयर होना जो होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं। जैसे कि कोई हमें आवाज़ दिया तो हमने उन पर रिप्लाई दिया, मतलब एक स्टिमुली वहाँ से आया, हम लोग ने रिप्लाई दिया, मतलब रिस्पॉन्स हमने दिया। तो क्या हम एक सराउंडिंग के अंदर में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो रिस्पॉन्स होता है, क्या उसे हम लोग डिफाइन कैरेक्टर कह सकते हैं क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के? तो देखते हैं, अगर इसको हम लोग ले लेते हैं कि एक सराउंडिंग है, अब उसमें कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसे लिविंग कैरेक्टर में अगर हम लोग ऐड कर दिए, तब फिर देखते हैं इन केस अगर वो व्यक्ति या फिर आपका जो नियर देयर है वो कॉमा में चले गए हैं और वो रिस्पॉन्स जो है नहीं दे रहा, मतलब वो क्या नॉन लिविंग में आ जाएगा? यस या नो? तो नो, क्योंकि वो कॉमा में भी रहते हुए भी
फूड हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं, उसको वो ले रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्डिंग कर रहा है, बस उसको आवाज़ वगैरह कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक रिस्पॉन्ड डिफाइंड कैरेक्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या, रिप्रोडक्शन को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं क्या? देखिए, अगर रिप्रोडक्शन को हम लोग ने ले लिया तो मान लो रिप्रोडक्शन तो सभी एनिमल्स या फिर सभी एनिमल्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, बट वहीं कहीं पर एक मेल है, मेल जो है अनफर्टाइल है, मतलब जो फर्टिलिटी नहीं कर पाता, जिसमें कुछ भी कुछ कारणवश जैसे गेमेट नहीं फॉर्मेशन होता या फिर कुछ नहीं होता, तो जैसे थर्ड जेंडर वगैरह हो गए, उन लोग में रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो पा रहा तो क्या वो उसे क्या हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो जो है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे स्टिमुलस हो गया, ग्रोथ्स हो गया, तो उसे तो हम लोग नॉन लिविंग नहीं कह सकते ना। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारा एक डिफाइंड कैरेक्टर के अंदर में नहीं आएगा। फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब जो शरीर के अंदर में जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में हम लोग फूड जो है फूड जो होता है, फूड का विखंडन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी होती है और शरीर में रैपिड ग्रोथ होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट जो हो जैसे हार्ट बीट वगैरह, फूड का जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एनर्जी मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होते हैं जो कि बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ जो होते हैं ये मेटाबॉलिक में होते हैं। अब इसे हम लोग डिफाइन कैरेक्टर में ले सकते हैं, क्योंकि एक ये सेल के अंदर में होने वाली क्रिया होती है जिससे जो होते हैं हमें एनर्जी मिलता है। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कह सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सेल में ऑर्गेनाइज होकर जो कार्य करता है उस वो जो है डिफाइनिंग कैरेक्टर के अंतर्गत में आ जाता है। अब इतना जो पूरा जो वीडियो मैंने बताया, इतने सारे जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, उसका होल थिंग क्या है सर, उसको समरी क्या है? तो उसके समरी में हम लोग ने जाना कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्यूलर, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, रेस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, और इसमें कुछ और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं लाइक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, बट इट इज एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो ये रहा हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, आगे और जानेंगे।